फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है आरआरबी टेक्नीशियन का जो है आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जिनका भी पेपर जो है आरआरबी टेक्नीशियन का होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो भी आपके जो है टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही इस क्लास को बनाया गया है। सेम टू सेम आप लोग को टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न भी मिलेंगे और जो आपका सिलेबस है टेक्नीशियन का उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और 19 से जो है लेकर आप लोगों के 29 नवंबर के बीच जिनके भी पेपर होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और जो है अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में टेक्नीशियन का फुल जो है आप लोगों के तैयारी कराया जाए हर एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है आप लोगों के एक क्लास को बनाने के लिए। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों के जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आप लोगों के वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है कि यहाँ पे जो 24 लिखा है यहाँ पे लिख रहा है 12, तो 98 का जो है यहाँ पे संबंध क्या होगा। चलिएगा इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा, तो टेस्ट है तो टेस्ट के ही तौर पे लेंगे। आप लोगों को क्लास भी मैं करा रहा हूँ रीजनिंग का, तो बेहतरीन तरीके से क्लास में भी आप लोग आइए पढ़िए और यहाँ पे मॉक टेस्ट डेली लगाइए, ताकि आप लोगों का जो है यहाँ पे विश्वास बना रहे कि आपने जो पढ़ा है क्या वो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सभी लोगों का जवाब यहाँ पे आ चुका होगा। कह दिए होंगे यहाँ पे कि 12 का जो है 12 में 2 से भाग कर दिया है, सॉरी 24 में 2 से भाग किया है तो 12 मिल गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार 98 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8, 9 दूना 18, 49 हो रहा है। हम देख लेंगे 49 तो हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला, यानी कि जो हम तरीका लगाए हैं वो सरासर गलत है। ठीक है, यही तो आप लोगों की खूबी है कि यही आप लोगों को पकड़ना है जो आपने यहाँ पे गलती किया। सेम टू सेम इसी प्रकार आपने बनाया होगा, परंतु उत्तर तो आया नहीं। तो अब दूसरा लॉजिक आप लोग नहीं सोचते हैं, तुरंत जो है आप लोगों को दूसरा लॉजिक सोचना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 24, 24 में वर्ड क्या है 2 और 4, 2 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 6, और जब 6 का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाता है 12। बात जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 12 जो है किस प्रकार आया है 24 से। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे वही हम लगाएंगे। 98 को क्या लिखेंगे 9 8, और इसको जोड़ते हैं 9 8 कितना होता है 17, और 17 का जब 2 गुना करते हैं तो 17 दूना का हो जाता है 34, और 34 यानी यदि आपने बताया है इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपने करेक्ट उत्तर बताया है। आपका राइट उत्तर आप लोगों के सामने मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, क्योंकि श्रृंखला श्रेणी से आपके जो है 100% है कि एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 30 ठो रीजनिंग आने वाला है आपके एग्ज़ाम में और 30 ठो मैथ, तो इस पे ज़्यादा कमांड करना है मैथ रीजनिंग पे। और मैंने मैथ और रीजनिंग को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को डेली क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग डेली आइए क्लास में। डेली क्लास आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि क्या है। सुबह के 6 AM पे क्लास चलता है जो है आरआरबी टेक्नीशियन का, उसके बाद से 11 AM पे चलता है, उसके बाद से 5 AM पे चलता है, और उसके बाद से 5 PM पे और 7 PM पे चलता है। ठीक है, ये चारों क्लास आप लोगों को डेली प्रोवाइड हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब देखिए 3 से 9 किस प्रकार होगा, तो कहिएगा आप लोग 3 से गुणा कर दिए होंगे। 9 से 45 यहाँ पे 5 से गुणा कर दिए होंगे, लेकिन 45 से हम क्या गुणा करें कि यहाँ पे 361 हो जाए। ये तो यहाँ पे भाई साहब अलग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहिएगा यहाँ पे जो है
ये वाला लॉजिक नहीं लगने वाला है जो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले क्या कर सकते हैं, ये पकड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 से हम लोगों को 9 लाना है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 3 में 6 से गुणा कर देते हैं। 3 छक्के 18, 18 में से 9 घटा देंगे तो मिल जाएगा 9। उसी प्रकार 45 लाना है, तो हम क्या करेंगे 45 कि 9 जो है लाना है 9 में, तो 9 में फिर यहीं पर भी वही काम करेंगे कि 6 से गुणा करते हैं। तो 9 छक्का कितना हो जाएगा 54। क्या करेंगे यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे और 9 घटा लेंगे। 9 छक्के 54, 54 में से जो है 9 घटाएंगे 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 45 में 6 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे 6 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे 6 से गुणा करने के बाद इसमें भी जो है आप लोगों को क्या करना है 9 माइनस कर लेना है, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन आप लोगों को वहाँ यहाँ पे भी लगा देना है। क्या करना है पहले 6 से गुणा फिर 9 माइनस कर देंगे। पहले 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 हो जाएगा के 2, फिर 6 पाँचे 30 और 4 30 4 34 के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 पाँचे 30 और 3 37 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे 6 का में 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। इसमें से हमको क्या करना है 6 माइनस करना है। 42 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 42 में से 9 घटाना है ना, यहाँ पे 6 घट रहा है। कितना घटाना है आप लोगों को 9 घटाना है। तो 42 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 300 क्या है 33, ठीक है। ये हो जाएगा 9333। आप लोग देख लीजिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया गया है, सब में 6 से गुणा करके 9 घटा लिया गया है। सब में क्या किया है 6 से गुणा करके और यहाँ पे 9 को माइनस कर दिया गया है, ठीक है। लॉजिक जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत लाजवाब प्रश्न है और फिगर काउंटिंग से हर एक शिफ्ट में आपके एक प्रश्न बनने वाला है। तो 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को मिलने वाला है। चलिएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो नहीं बता सकता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसको बना नहीं सकता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे इस प्रश्न का। चलिए आपका समय जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका है और कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट कीजिए कि कितने त्रिभुज हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। पहले जो है इस वाले आकृति को पकड़ लीजिए और सेम टू सेम ऐसा ही आकृति इधर भी है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। और ये एक बड़ा वाला जो हम लोगों ने पहले ही बना दिया था, तो ये टोटल हो गए 5। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें आइएगा तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5। एक बड़ा वाला को हम लोगों ने पहले ही काउंट कर लिया था जो ये बड़ा वाला है। तो 5 इधर हुआ 5 उधर हुआ, 5 और 5 मिला के टोटल जो है त्रिभुजों की अगर संख्या की बात कोई करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिसने 10 काउंट नहीं किया होगा, ठीक है। और फिगर काउंटिंग में आप लोगों को 2 ही ज़्यादातर पूछा जाता है, वर्ग और जो है त्रिभुज। दोनों ही आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होते हैं। तो फिगर काउंटिंग से मैं डेली ही आप लोगों को एक एक प्रश्न कराऊंगा जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसको सारा प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। परंतु क्लास आप लोग को डेली करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्लू को जो है यहाँ पे 15 जो है 42 लिखा जाता है और ABLE को जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ए को क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास, परंतु क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को सभी को देना है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय था, 10 सेकेंड लमसम आपके हो चुके हैं। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं उनका जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा उत्तर आ रहा है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ताकि जो है प्रश्न आसानी वे में बन जाए। पहले जो लिखा गया उसको हम लोग जो है देखते हैं। पहले लिखा है BLUE, इसको क्या लिखा है पहले इसको लिख लेते हैं 1 5 4 और 2। उसके बाद से क्या बोला है
ABLE। इसको क्या लिखा है यहाँ पे 1 7 4 और 5 लिखा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसमें जो है आप लोगों को क्या बोला गया है, ये जो है पहले समझने की कोशिश करना है कि ए का कूट भाषा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब हमसे ए का बात कर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि ए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। और ए का कोड जो है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ए का कोड सीधा सीधी इसी के नीचे रखा गया है, तो कहिएगा 1 है, ठीक है। तो 1 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे इसी में से उत्तर जो है आप लोगों को ढूंढकर अब बता देना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी मेरे दोस्त से उनको बेहतरीन तरीके से प्रश्न जो है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है। यदि 36 जो है यहाँ पे @ 2 बराबर जो है 1296, 4 जो है 4 बराबर 416 256, तो 9 @ 3 बराबर क्या होगा। चलिएगा, यहाँ पे @ की जगह पे कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, कुछ भी तरीके से आप लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है ताकि जो है उत्तर आप लोगों को सटीक मिले। चलिएगा, देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखा है 36, अगर हम लोग 36 और यहाँ पे @ की जगह पे 2 भी रख देते हैं तो 36 दूना 72 ही होगा, लेकिन हमको यहाँ पे 1296 लाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू लाना है। यानी कि हम इसको ये तरीका लगा सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो 36 लिखा गया है उसके पावर में ये 2 रख दिया है, ठीक है। तो 36 का जब वर्ग करेंगे तो 1296, यानी कि आप लोगों को यहाँ वाला वैल्यू मिल जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे अगर लगाते हैं, लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे @ के बाद जो है लिखा गया है 4, यानी 4 के पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 256। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। तो वही लॉजिक के साथ अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे 9 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में कर देंगे, इसके बाद @ के बाद जो संख्या लिखा गया है उसको हम लोग कर देंगे ऊपर 3, तो 9 के पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 में फिर 9 से गुणा करेंगे, 9 1 में 9, 9 8 72, और यहाँ पे जो है आप लोगों को 729 आप लोगों का उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपने जितने भी प्रश्नों को यहाँ पे समझा है वो बेहतरीन तरीके से आपको ढंग आ सकता है, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है यहाँ पे, और शब्द जो है आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन दिए गए हैं। लिखा गया है चिड़िया, और चिड़िया के बाद से दिया है आकाश, आकाश के बाद से दिया है जहाज, जहाज के बाद से यहाँ पे लिख रहा है वाट। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे कि यहाँ पे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अच्छे तरीके से अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो आप लोग देखिए, यहाँ पे पहले जो है आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि देखिए चिड़िया जो है क्या करती है, आकाश में उड़ती है। चिड़िया क्या करती है, आकाश में उड़ती है। तो जहाज जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कहाँ पे आप लोगों को उड़ता हुआ, या जो भी आप लोगों को जो समझ में आए वो आपको दिखाई देता है। तो हवाई अड्डा तो होगा नहीं, जहाज हवाई अड्डा पर थोड़ी ना उड़ता है। बर्तन में तो उड़ेगा नहीं, नाव में तो उड़ेगा नहीं। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में जो है जहाज जाते हुए, ठीक है। समुद्री जहाज का यहाँ पे बात हो रहा है, हवाई जहाज नहीं बोला है, यहाँ पे जहाज बोला है केवल। जहाज मतलब ये होता है आप लोगों का समुद्री जहाज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। ये बोलता हवा में, तो आप लोग उसको सही उत्तर कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि जो है शब्द यहाँ पे फिंगर को जो है के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा। पहले प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बोला क्या गया है। बोला गया है कि एक शब्द दिया गया है फिंगर, तो उसके प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो कितने अक्षर का जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये आप लोगों से बोला गया है। तो अब हम लोग इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है फिंगर, इसको लिख लेते हैं फिंगर। ठीक है, हो गया फिंगर। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें कौन होगा, ई होगा। ठीक है, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। एफ के बाद जो है यहाँ पे आई आ जाए, सॉरी जी आएगा। जी के बाद आई होगा। आई के बाद क्या आ जाएगा, एन, और एन के बाद आ जाएगा सबसे अंत में आर है, क्योंकि आर सबसे बड़ी अक्षर है। ठीक है, तो सबसे बड़े बाद में आएगा। तो देखिए एफ के जगह पे ई आ रहा है, आई की जगह पर एफ आ रहा है, एन के जगह पे जी आ रहा है, जी की जगह पर आई आ रहा है, ई के जगह पे एन हो रहा है, लेकिन अंत में देखिएगा आर के जगह पे आर ही आ रहा है, इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो यही अपरिवर्तित पूछा है, मतलब कौन जो है, कितने अक्षर हैं जो बदले नहीं गए हैं। तो हमने देखा कि केवल एक अक्षर है जो आर, उसको बदला नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग बी के साथ जाएंगे। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है 9वां प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच को जो है बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बताना है वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को जो है सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। तो पहला लिखा है टमाटर, फिर लिखा है सब्जी, फिर लिखा है नारंगी। तीन जो है आप लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा उत्तर सही लग रहा है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बताने वाला हूँ, ताकि जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पहले जो है आ जाइए, सब्जी के अंदर कौन आता है, तो कहिएगा टमाटर एक प्रकार का क्या है, सब्जी है। नारंगी, नारंगी जो है आप लोग कहिएगा ये होता है फल। ठीक है, ये सब्जी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा सब्जी। ठीक है, ये क्या है, सब्जी, और सब्जी के अंदर कौन सा आता है, तो टमाटर आता है। ठीक है, सब्जी के अंदर कौन आता है, टमाटर, और यहाँ पे जो है नारंगी एक प्रकार का जो है क्या है, फल है। तो ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार के फिगर आपके कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी के साथ हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोला गया है, आप लोग पहले प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझिए। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को जो है पहचानिए, घुमाने की जो है आपके पास अनुमति नहीं है। चलेगा, पूरे जो है तरीके से आप लोगों ने प्रश्न को समझ लिया। तो अब जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 10 सेकंड का ही समय आपके पास है, तो 10 सेकंड में बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, चलिएगा बताइएगा। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर दिया है, तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन जो है आप लोग रिजल्ट लाने वाले हैं। चलिएगा, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिनका भी नहीं बना है किस प्रकार बनने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे नीचे जो है किस प्रकार लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आप लोगों का लकीर है ये क्या है, सीधा यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा एक कोना से इधर आया है, एक कोना से इधर आया है, तो हम भी एक कोना से इधर और एक कोना से इधर ला देंगे। ठीक है, अब जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया यहाँ पे फिगर। अब देख लीजिए ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहिएगा नहीं। तो अब जो बचा हुआ है आपको यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसा ही आपको नज़र आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल